तो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे जैसे कि थंबनेल पे लिखा हुआ था कि लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन आंसर, और ये सप्लीमेंट्री बुक से जो चैप्टर का नाम है द जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। ठीक है ना, उसके लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर। इसमें क्या करना है हमें, जो उसकी हिंदी है, हिंदी करना बच्चों को ज़्यादातर हमारे एरिया में नहीं आती है, उन बच्चों को ज़्यादातर नहीं आती है, तो बच्चे रटते हैं क्वेश्चन आंसर को, रट रट के बार बार उसको पढ़ पढ़ के याद करते हैं। ऐसा नहीं करना है। तो आपको करना है कि इसका ट्रांसलेशन आपको हर टाइम आना चाहिए, हर मीनिंग का अर्थ आना चाहिए, जैसे कि आपको रटना ना पड़े क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो हर मीनिंग के अर्थ कर करके आप याद करेंगे, मीनिंग को इसका अर्थ ये हुआ और ऐसे लिखेंगे, तो बिल्कुल याद करने में दिक्कत नहीं होगी आपको। अपनी सीरीज खोलो और याद करने में बैठ जाओ। ठीक है ना, चलो क्वेश्चन देखो। द वर्ल्ड्स जियोग्राफिकल हिस्ट्री, जो जियोग्राफिकल का मतलब होता है पर्वतों का, पहाड़ों का, जैसे इतिहास वगैरह पढ़ते हैं उसमें जियोग्राफी बोलते हैं उसको। तो जियोग्राफिकल हिस्ट्री है ना, संसार की जियोग्राफिकल हिस्ट्री इज ट्रैप्ड इन अंटार्कटिका। अंटार्कटिका में ट्रैप्ड वाली फंसी हुई है संसार की जियोग्राफिकल हिस्ट्री, है ना, इतिहास फंसा हुआ है, हिस्ट्री में इतिहास। हाउ इज द स्टडी ऑफ दिस रीजन यूजफुल टू अस, यानी यह कैसे इस रीजन का, दिस रीजन का मतलब इस एरिया को हम, इस एरिया का अध्ययन कैसे सहायक है, हमें करता है, या हमारी सहायता कैसे करता है इस एरिया का अध्ययन करना। ठीक है ना, क्वेश्चन समझ में आ गया हिंदी। ठीक है, दिस रीजन इसका मतलब हो गया उस एरिया को आप पढ़ रहे हैं, जैसे उस क्षेत्र को पढ़ रहे हैं उसका लिए। ठीक है ना, तो आंसर है अंटार्कटिका होल्ड्स हाफ अ मिलियन ईयर्स ओल्ड कार्बन ट्रैक रिकॉर्ड्स इन इट्स लेयर ऑफ आइस, यानी अंटार्कटिका में आधा मिलियन साल पुराना संसार का जो कार्बन है वो जमा हुआ है, वहां ट्रैक बना हुआ है, उसका रिकॉर्डेड है। अंटार्कटिका होल्ड यानी अंटार्कटिका में आधा मिलियन साल पुराना कार्बन ट्रैक क्या है, रिकॉर्ड है, उसमें जमा है। इन इट्स लेयर ऑफ आइस, जो बर्फ की परतों में जमा है, क्या है, बट इट्स लेयर्स ऑफ आइस, बर्फ की परतें में रिकॉर्ड्स है, उसको मतलब रिकॉर्ड करके रखा है। इट गिव्स अस एन अंडरस्टैंडिंग, यह ऐसे कह सकते हैं, यह हमें देता है एक अंडरस्टैंडिंग मतलब समझने में, ऑफ इवोल्यूशन एंड एक्सपेंशन ओजोन एंड कार्बन, कार्बन तथा ओजोन को एवं, और क्या लिखा है ये, विलुप्त और इवोल्यूशन को। इवोल्यूशन का मतलब हो जाएगा यहाँ पर, एक मिनट लाइट चाहिए यार, लाइट को ठीक कर दूं, एक मिनट, बहुत दिक्कत आती है वीडियो बनाने की, लाइट चाहिए, तो ठीक है। तो इवोल्यूशन का मतलब होता है विकास, है ना, विकास होना, ऐसे विकास और विलुप्त, ऐसे इवोल्यूशन एंड एक्सपेंशन। विलुप्त का मतलब नष्ट होना, ऐसे समझ सकते हैं, इनके संसार कब नष्ट हो रहा है, कैसे विकास हो रहा है, कितना विकास हो गया, कितना नष्ट होने पे आ गया। तो ओजोन एंड दिस कार्बन, तो इसका कार्बन तथा ओजोन से संबंधित जो रिकॉर्ड है उसको, और विकास कितना हुआ संसार में उसको समझने में, वो जो लेयर है बर्फ की वो आसानी से हेल्प करती है। इट गिव्स अस को हेल्प करती है समझने में, विकास को, विलुप्त की ओर बढ़ने को, और ओजोन तथा कार्बन को समझने में। ठीक है, ये विजिट का मतलब होता है घूमना, भ्रमण करना, ऐसे काम लोग वहां भ्रमण करने जाना, घूमने जाना, ट्रिप पे जाना। अब विजिट टू अंटार्कटिका इज लाइक गोइंग बैक टू द पास्ट, यानी ये पिछले भूत को क्या करता है, अंटार्कटिका, ये विजिट टू अंटार्कटिका यानी अंटार्कटिका में घूमने के लिए क्या करना है, इज लाइक गोइंग, या पसंद आता है, ऐसे कर लो, बैक टू द पास्ट, यानी पास्ट को आपके दोहराने में ये वो करता है, क्या करते हैं, समझ देता है उसको, पास्ट को पढ़ने में समझ देता है, पास्ट को दोहराता है, बैक टू द पास्ट, पास्ट को दोहराता है, ऐसे करके लाइक गोइंग। ठीक है ना, इस वाली लाइन को, ये विजिट टू अंटार्कटिका, अंटार्कटिका में घूमने का मतलब है इज लाइक गोइंग, आपको पसंद आना चाहिए, क्या लाइक गोइंग, जा रहे हैं आप बैक टू द पास्ट, पास्ट को पढ़ने के लिए, समझने के लिए, पिछले बीते भूत को जानने के लिए। विटनेसिंग का मतलब होता है रिजल्ट होना, कंटिन्यू आना। द जियोग्राफिकल फिनोमिना, यानी जो भूवैज्ञानिक का जो घटनाएं होती है, फिनोमिना होती है, उसमें द जियोग्राफिकल फिनोमिना सच एज, जैसे कि ड्रिफ्टिंग, ड्रिफ्टिंग का मतलब होता है टूटना बहना होता है, ड्रिफ्टिंग ऑफ लैंड मास, यानी भू, जो लैंड का मतलब जमीन, तो जमीन की भूवैज्ञानिक जो संरचना होती है उसका टूटना, ड्रिफ्टिंग करना। एंड देयर सेपरेटिंग इनटू कंट्रीज, और भूवैज्ञानिक से जमीन की परतें हैं, जमीन है उसका ड्रिफ्ट मतलब टूटना, और अलग अलग देशों में डिवाइड होना, ये जो हो रहा है ना, तो सच एज ड्रिफ्टिंग ऑफ लैंड मास, जमीन का भूभाग का जो टुकड़ा है उसका टूटना। एंड देयर सेपरेटिंग इनटू कंट्री, और कंट्री और देशों में विभाजित होना, बटना देशों में, सेपरेटिंग मतलब डिवाइड होना, ऐसे कहते हैं, अलग होना, इनटू कंट्रीज में। ठीक है, इनटू का प्रयोग क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पर कंट्रीज के लिए लगाया गया है, इनटू में के लिए प्रयोग होता है, और वैसे भी दो किसी वस्तु के अंदर के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलो, तो हेल्प अस टू नो, यह मदद करता है, ऐसे करके मदद करता है हमें यह जानने में, अबाउट द हिस्ट्री, है ना, इतिहास के बारे में, किसका इतिहास, ऑफ मैनकाइंड, यानी जो मैनकाइंड का, यानी ह्यूमंस का जो इतिहास होता है, मानव जाति का जो इतिहास है उसको जानने में यह क्या करता है, अबाउट यानी उसके बारे में मदद करता है, हेल्प करता है। दीज आर विजुअल, यह विजुअल करता है, यह दर्शाता है मतलब विजुअल करता है, दिखाता है, संकेत, किसके संकेत, ऑफ वेयर ह्यूमन काइंड केम फ्रॉम, यानी यह दिखाता है, संकेतों को दिखाता है कि ह्यूमन काइंड यानी मानव जाति कहाँ से आई है, वेयर ह्यूमन काइंड केम फ्रॉम, मानव जाति कहाँ से आई है,
एंड और गिव्स अस अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग, और यह हमें साफ साफ समझ देता है, क्लियर यानी स्पष्ट समझ देता है हमें, अस माने हमें होता है ना। और यहाँ पर ऑफ वेयर इट इज हीडेड इट, और ये कहाँ जा रही है, ऐसे मान लो इसका जो ऊपरी हिस्सा है वो कहाँ जा रहा है, मानव जाति का जो हीट का मतलब सिर होता है, हीडेड मतलब कहाँ जा रही है। आगे देखिए इट इज, ये वाला सेंटेंस जुड़ा गया है, इट इज वी डू नॉट टेक केयर ऑफ द एनवायरमेंट। अगर हम, इसका मतलब निकला यहाँ से, इफ यहाँ से जोड़ दिया जाएगा तो, कि अगर हम इसकी देखभाल नहीं करते हैं, एनवायरमेंट की देखभाल अगर हम टेक केयर नहीं करते हैं, उसको डू नॉट बी डू नहीं देखते हैं, तो ये मानव जाति है वो कहाँ तक जाएगी, इसका परिणाम क्या होगा। इसका अर्थ समझ में आया बेटा, वीडियो को दोबारा करके देखना, एक एक मीनिंग समझ में आ जाएगी, है ना। आप हिंदी करके याद करेंगे तो अच्छे से याद रहेगा, लंबे समय तक याद रहेगा, और आप बना के भी लिख सकते हैं, अन्यथा फंस जाएंगे आप। क्वेश्चन अगले पे चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, नहीं तो आपकी हिंदी में लिखा होगा वैसे। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन दूसरा, ठीक है। देखो इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन, टेक केयर ऑफ द स्मॉल थिंग्स, छोटी चीजें, छोटी चीजों का ध्यान रखना, केयर करना, उनके करने से क्या होता है, एंड द बिग थिंग्स विल टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स, छोटी चीजों का ध्यान करने से जो बड़ी चीजें हैं वो स्वयं अपने आप हो जाती हैं, उनका ध्यान जो है, उनका केयर जो है अपने आप हो जाता है। व्हाट इज द रिलेवेंस, यानी इसका क्या अभिप्राय है, क्या रीजन है इसका, यानी क्या इसका रिलेवेंस है, क्या इसका क्या मतलब है, ऑफ दिस स्टेटमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ दिस अंटार्कटिका एनवायरनमेंट। तो अंटार्कटिका के पर्यावरण का जो ये कंस्टेंट दिया स्टेटमेंट, ये कथन जो कहा है, इसका क्या अभिप्राय है, ऐसा से क्या प्रश्न तर्क दिया है इसके पीछे, कि ये लाइन जो कहा है कि छोटी चीजों को ध्यान रखने से बड़ी चीजों की जो केयर है वो अपने आप हो जाती है। छोटा सा मैं लिया है यहाँ पर, क्योंकि क्वेश्चन बन नहीं रहा था तो मैंने वहां से कट कर दिया, मैंने इतना काफी है लिखने में, है ना, नंबर मिल जाएंगे इससे ही। देखो, दिस स्टेटमेंट मीन्स, इस कथन से मतलब है, अर्थ है, दैट की यदि स्मॉल थिंग्स आर, छोटी चीजें, आर टेकन केयर, छोटी चीजों का ध्यान करने से या ध्यान रखने से, ऑफ बिग थिंग्स विल टेक केयर ऑन केयर, तो बड़ी चीजों का जो केयर है वो अपने आप, उन बड़ी चीजों की जो केयर है वो अपने आप हो जाती है, ठीक, विल, है ना, विल का मतलब हो जाएगी, अपने आप हो जाएगी, छोटी चीजों का ध्यान करने से अपने आप बड़ी चीजों का ध्यान हो जाएगा। इसका अर्थ है, देयर, यहाँ, देयर आर टॉल ग्रासेस, यहाँ जो है ना लंबी घास है, कॉल्ड फाइटोप्लांक्टन इन द साउथर्न ओशियन, दक्षिणी महासागर, ओशियन का मतलब महासागर होता है, दक्षिणी महासागर में फाइटोप्लांक्टन को कहा जाता है, जो बड़ी बड़ी घास के वहां पर खड़ी हुई है, वहां वो दक्षिणी महासागर में जो बड़ी बड़ी घास खड़ी है उसको फाइटोप्लांक्टन कहा जाता है, क्लियर। हाँ, फाइटोप्लांक्टन, दक्षिणी महासागर में जो घास है फाइटोप्लांक्टन कहा जाता है, उस घास का नाम, है ना। आगे, दैट की यूज, वो करती क्या है, जो दैट यूज सन एनर्जी, जो सूर्य की ऊर्जा का क्या कर देती है, टू असेम्बिलेट कार्बन, यानी सूर्य की ऊर्जा का उपयोग करके, यूज करके, असेम्बिलेट कार्बन का मतलब कार्बन को वो क्या कर लेती है, अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेती है, यानी इसके यहाँ पर अब्जॉर्ब लिख सकते हैं, अब्जॉर्ब कार्बन किसके द्वारा, एंड सिंथेसिस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बाय फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो ऑर्गेनिक कार्बन के कंपाउंड है उनका संश्लेषण है, उसके द्वारा वो क्या करती है, कार्बन को अपने अंदर ग्रहण कर लेती है, यानी आत्मरक्षित कर लेती है, उसको अंदर ले लेती है, उसको जो बड़ी बड़ी घास है। मैरिन लाइफ, यानी जो समुद्री जीवन है, मैरिन लाइफ, एंड वर्ड्स इन द रीजन सस्टेन, सस्टेन का मतलब होता है उस पर निर्भर होना, उस पर डिपेंड होना, है ना, रीजन सस्टेन देमसेल्व्स ऑन दोस टॉल ग्रासेस, तो जो लंबी घास है उस पर क्या करता है, कोई निर्भर है, कौन निर्भर है, वहां के जो उस रीजन के पक्षी हैं और समुद्री जीवन है, उस लंबी घास के जो अपना भरण पोषण है वो स्वयं करते हैं, देम सेल्फ, उस पर जो अपना डिपेंड, जो खाना पीना का जो भोजन है वो स्वयं रखते हैं, खाना पीना यानी अपना भरण पोषण का स्थान होता है, उसे बोलते हैं सस्टेन, उस पर निर्भर रहते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, इसकी जो हिंदी है उसे दोबारा से करें, और कोई मीनिंग ना है उसको दोबारा से उस मीनिंग में सुन करके याद करें, हिंदी कर करके याद करेंगे तो क्वेश्चन को शायद अच्छे से लिख पाएंगे, अन्यथा भूल जाएंगे, और लंबा अच्छे से सुना पाएंगे उसको, ठीक है। क्वेश्चन 3 स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर आपकी सीरीज में होगा या आपके नोट्स में होगा ये। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन, यानी तीसरा क्वेश्चन, इंपोर्टेंट लास्ट लॉन्ग टाइम क्वेश्चन में। तो व्हाई द अंटार्कटिका द प्लेस टू गो टू अंडरस्टैंड, इस थोड़ा समझ लगा, डबल लिख गया है, टू अंडरस्टैंड द अर्थ प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर, यानी धरती के वर्तमान, भूतकाल और भविष्य को जानने के लिए ये क्यों अंटार्कटिका की जगह है वो जाने के लायक है, यानी इसके ये जाने के लायक वो क्यों है।
जो भूत भविष्य और वर्तमान तीनों का नॉलेज देती है अंटार्कटिका की जगह। ऐसा क्यों है, इसमें क्या है ऐसा, इसके उत्तर के बारे में वर्णन करो, उसके बारे में लिखो, ये ऐसा क्या है इसके अंदर। तो अंटार्कटिका इज द ओनली प्रिस्टाइन प्लेस इन द वर्ल्ड, यानी अंटार्कटिका संसार में एक मूल जगह है, ये फिर भी यूनिक जगह है अंटार्कटिका संसार में, विच हैज नेवर सस्टाइंड अ ह्यूमन पॉपुलेशन, यहाँ पर मानव जो जनसंख्या है वो नेवर सस्टाइन, और कभी नहीं रही है, विच, वहाँ विच मतलब वो जगह है, विच है जहाँ पर, विच का मतलब है जहाँ पर क्या है, वहाँ कभी भी मानव की जनसंख्या है वो नहीं रही है, मानव जनजाति नहीं रही है, ठीक है। अंटार्कटिका गिव्स अस एन आइडिया, अंटार्कटिका एक हमें विचार देता है, हाउ द अर्थ वुड हैव बीन लाइक मिलियन ईयर्स एगो। अंटार्कटिका ये विचार देता है कि जो हमारी पृथ्वी है, जो द अर्थ है, वो लाखों वर्ष पहले, मिलियंस ईयर्स एगो, लाइक यानी कैसी रही होगी वो, यानी लाखों साल पहले वो कैसी रही होगी, ऐसा कि वुड हैव लगा हुआ है वहां पर। एंड हाउ इट गॉट डिवाइडेड इनटू वेरियस अर्थ मासेस, और ये कई भूखंडों में, यानी भूमि का जमीन का हिस्सा होता है उसे बोलते हैं मासेस, मास का हिस्सा, अर्थ का जो हिस्सा है मासेस, तो वो वेरियस कई भूखंडों में विभाजित डिवाइडेड होगी, ऐसे करके है ना, हुई होगी, एक गॉट लगा हुआ है। द मेल्टिंग एंड कोल्डिंग आइस, बर्फ का पिघलना और जमना, मासेस ऑल्सो गिव्स अस एन इनसाइड इनटू हाउ आवर फ्यूचर, जो हमारा फ्यूचर है इज गोइंग टू बी, हाँ ठीक है, अब ये बता रहा है कि जो हमारा फ्यूचर है वो धरती पर कैसा रहा होगा, है ना, हाउ आवर फ्यूचर इज गोइंग टू बी, यानी हमारा जो फ्यूचर है वो कैसा रहा होगा इस टाइम, ठीक है। इट बी कंटिन्यू विथ इंटरफेरेंस इन द वर्किंग ऑफ द नेचर, अब ये कह रहा है कि यदि, है ना, यदि हमने जो कंटिन्यू ऐसे ही लगातार इंटरफेरेंस किया, प्रकृति की जो काम काज हम करते रहते हैं, फैक्ट्रियां बना रहे हैं, बिल्डिंगें बनाते जा रहे हैं, जंगलों को काटते जा रहे हैं, तो वो कह रहा है कि वी कंटिन्यू विथ इंटरफेरेंस, अगर हमने ऐसा ही काम करते रहे तो इन द वर्ल्ड वर्किंग ऑफ द नेचर, नेचर में अगर हम ऐसे काम करते रहे तो क्या होगा, वी कैन स्टडी क्लाइमेट, तो देखो सीधी बात है, अगर ये सब करोगे तो नुकसान प्रकृति का करोगे तो वो आपको नुकसान देगी बदले में, ठीक है ना। तो इससे हम क्या अंटार्कटिका में क्या कर सकते हैं, वी कैन स्टडी क्लाइमेट चेंजेस, या हम जलवायु को बदलाव पढ़ सकते हैं, कारण पढ़ सकते हैं, बाई ग्लोबल वार्मिंग को अध्ययन कर सकते हैं, एंड द डेप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर, यहाँ पर जो ओजोन डेप्लेशन का मतलब है क्षरण होना, टूटना, तो ओजोन की जो परत है यहाँ वो टूटने का अध्ययन भी किया जा सकता है, यार ओजोन की परत क्यों हो रहा है। मोर एवर, इन सभी को देखते हुए अंटार्कटिका होल्ड इनटू द डेप्थ ऑफ इट आइस हाल्फ मिलियन ईयर्स ओल्ड कार्बन रिकॉर्डेड, अंटार्कटिका अपने अंदर क्या करा है, कई आधा मिलियन साल पुराना कार्बन को जमा किए हुए उसका रिकॉर्ड है उसके पास में, विच आर हेल्पफुल इन द अंडरस्टैंडिंग द पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ द अर्थ, तो ये जो पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर है ये कारण है, इससे समझने में हेल्प होती है उसको, फ्यूचर कैसा रहेगा, प्रेजेंट अगर ऐसा है और पास्ट कैसा था अगर प्रेजेंट ऐसा है। जो बर्फ की आइस है पिघलती हुई, इसको देख करके यहाँ पर पृथ्वी की तीनों कंडीशन का पता लगाया जा सकता है। अंटार्कटिका वो मूल जगह है, इसलिए यूनिवर्स में कह सकते हैं पृथ्वी पर वर्ल्ड में एक ही जगह है। तो नॉर्मल इसको याद कर लेंगे बेटा और स्क्रीनशॉट ले लो, अभी ये दोबारा सुनेंगे तो याद करके आने चैप्टर में, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, ठीक है। चलते हैं अगले चैप्टर की और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें देखते हैं, तब तक टेक केयर, अपने दोस्तों में शेयर कर दो, जिसको याद नहीं हो रहा है क्वेश्चन उसको याद करवाओ, ठीक है।